नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम पर है और लगातार उनका तांडव देखने के लिए मिल रहा है। पिछले दिनों मोकामा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इस गोलीबारी की घटना के बाद से लोगों के बीच अब तक दहशत का माहौल कायम है। तो बता दें कि इस तमाम गतिविधियों के बीच अब एक और गोलीबारी की घटना सामने आ गई है पटना के खुसरूपुर से। जी हां, बता दें कि 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई है। इस घटना में सबसे बड़ी खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि एक युवक की मौत भी हो गई है। जी हां, बता दें कि इस घटना के बाद से लगातार पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। लोगों के बीच भय का माहौल कायम हो गया है। पूरी घटना को लेकर के बताया जा रहा है कि खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर के 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए खुसरूपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच रेफर कर दिया। लेकिन एनएमसीएच में इलाज के दौरान ही डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। इस बीच मृतक की पहचान लोदीपुर गांव निवासी उदय सिंह के पुत्र अनमोल कुमार के रूप में हुई है। तो वहीं इस पूरे घटना के संबंध में पूछे जाने पर मृतक यानी कि अनमोल कुमार के पिता उदय सिंह ने क्या कुछ बताया है, आप खुद ही सुन लीजिए। घटना का क्रम है कि जब हम अपना घर मकान को साफ करा रहे थे और गेट पर हम बैठे हुए थे, मेरा बच्चा दूरा पर थे और इतने में अचानक 20 से 25 की संख्या में आया और पीयूष कुमार और गौतम कुमार, टुनटुन कुमार, कमलेश यादव सब हथियार लेकर आया, जो कि गोली चलाने लगा और गौतम कुमार राइफल से जो गोली मार दिया। किसको मारा? अमोल कुमार को। कौन है अमोल कुमार? मेरा बच्चा है अमोल कुमार। क्या कारण था, वजह क्या था? इसको साथ किसी ने करीब 2.5-3 साल हो गया, उसमें कोई दूसरा गोली मार दिया था, मेरे को फंसा लिया था, मेरा घर को लूट लिया था और इससे कोई आगे की बात नहीं है। उसी घर को हम साफ सफाई कराने के लिए गए थे। मेरे घर में लाइटिंग किए हुए था, उसको साफ सफाई कराने के लिए गए। पुलिस क्या कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। इधर मृतक के भाई ने बताया कि उनका गांव के ही कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था और इसी विवाद के क्रम में अपराधियों ने अनमोल की हत्या की है। बताया यह भी जाता है कि लगभग 2.5 वर्ष पहले यानी कि 27 अगस्त 2022 को गांव में अरुण सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने उदय सिंह और उनके पुत्र अनमोल कुमार समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में कोर्ट से बेल मिलने के बाद उदय सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ लोदीपुर गांव स्थित अपने घर की साफ सफाई करवा रहे थे और इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा घर पर चढ़कर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें गोली लगने से अनमोल की मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए पूरे मामले की जांच किए जाने की बात कही और इसके साथ ही साथ उन्होंने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए जाने का भरोसा भी दिलाया। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद भी सुन लीजिए। 12 बजे सूचना प्राप्त हुई कि लोदीपुर खुसरूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर में गोलीबारी की घटना हुई है। इस सूचना पर घटनास्थल पर आया गया तो पता चला कि अनमोल कुमार पेशर उदय सिंह की गोली लगी है और ये उनका इलाज हेतु वो पटना गए हैं। इस संबंध में पता किया गया तो पता चला कि दोनों पक्षों में पूर्व में भी
2022 में भी विवाद हुआ था, जिसमें घटना हुई थी और हत्या हुई थी। उस हत्या में अनमोल कुमार जेल भी गए थे और जेल से लगभग साल भर पहले छूट के आए थे। घटना के समय से ही जो अनमोल कुमार है, उनका पक्ष है, वो लोदीपुर से नहीं रह रहे थे। लोदीपुर का घर इनका खाली था और आज बिना पुलिस को या किसी को सूचना दिए हुए अनमोल कुमार अपने पक्ष के साथ यहाँ पे घर में साफ सुथरा करने आए थे। इसी बात को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें गोली लगी, जिससे अनमोल कुमार की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पोस्टमार्टम हेतु NMCH भेज दिया गया उनके इसको और फर्द बयान करके कांड देने की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और FSL की टीम घटनास्थल पर का निरीक्षण कर चुकी है और आगे छापामारी की जा रही है अभियुक्त गिरफ्तारी। तो आपने पुलिस का बयान सुन लिया। तो बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस फिलहाल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार बिहार में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल देखा जा रहा है, कहीं भी फायरिंग हो रही है तो कहीं मौत हो रही है, तो लगातार इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में कई बार सरकार को भी विपक्ष की ओर से कटाक्ष का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार इस मामले को लेकर के पुलिस आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।